थी जो कि अपने फादर के साथ में कहीं पर जा रही थी। उसके फादर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और अपने फादर ले पेरे का अटेंशन पाने के लिए वो बार बार उनको कार चलाते समय डिस्टर्ब करती है। ऐसा करने से उसके फादर उसे बार बार मना करते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और उल्टा अपनी सीट बेल्ट खोलकर पीछे की सीट पर जाने लगती है। ले पियर उसको सीट बेल्ट लगाने का बोल ही रहे थे कि ध्यान हटने की वजह से उनकी कार का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में एलेक्सा का सर बुरी तरीके से फट गया था। डॉक्टर सर्जरी से उसका सर पर टाइटेनियम की प्लेट लगा देते हैं और उसका ब्रेन भी कुछ समय के बाद सही से काम करने लगा था। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह थी कि एक्सीडेंट के बाद में एलेक्सा कार से कुछ ज़्यादा ही प्यार कर रही थी। सीन कट होता है और कहानी फिर कुछ सालों के बाद में दिखाई जाती है, जहाँ पर अब एलेक्सा बड़ी हो चुकी थी और उसके सर पर अभी भी उस ऑपरेशन का निशान बना हुआ था। अब वो एक कार शोरूम में स्ट्रिपर का काम करती थी और उसका डांस देखकर लोग उस कार को खरीदने के लिए मजबूर हो जाते थे। सभी लोग उसके डांस के दीवाने थे और बहुत से लोग तो उसका ऑटोग्राफ भी लेने आते थे। परफॉर्मेंस के बाद में जब सब लड़कियां नहाने जाती है तो जस्टिन नाम की एक लड़की उससे बात करना चाहती थी, लेकिन एलेक्सा उससे ज़्यादा बात नहीं करती है और नहाने के बाद में वो वहाँ से चली जाती है। एलेक्सा जब अपनी कार की तरफ जा रही थी तो टिबर्ट नाम का एक लड़का उसके पीछे आता है। एलेक्सा जल्दी से कार के अंदर जाती है और वो लड़का कार के पास आ जाता है और असल में वो लड़का भी एलेक्सा का फैन था जो कि बस ऑटोग्राफ लेने के लिए आया था। एलेक्सा उसे ऑटोग्राफ दे देती है और वो लड़का एलेक्सा को बहुत पसंद करता था और ये बात बताकर वो एलेक्सा को किस करता है। एलेक्सा भी उसे किस करने लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपना हेयरपिन निकालकर थिबोल्ट के सर में घुसा देती है। थिबोल्ट के सर से झाग निकलता है जो कि एलेक्सा के शरीर पर लग गया था। फिर वो थिबोल्ट के सर से अपना हेयरपिन निकालकर फिर से अपने हेयर पर लगा लेती है और घर जाकर एलेक्सा फिर से नहाने जाती है। अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो नेकेडी उसकी तरफ देखने जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि उसकी कार की लाइट जल रही है और कार को अजीब तरीके से वो टच करके वो उस कार के अंदर बैठ जाती है और वो कार के साथ में ही इंटीमेट होने लगती है। एलेक्सा के साथ साथ वो कार भी मूव कर रही थी जैसे कि वो कार भी एंजॉय कर रही हो। अगली सुबह फिर एलेक्सा के प्राइवेट पार्ट से फ्यूल जैसा कुछ पदार्थ निकलता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। एलेक्सा का रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ में इतना अच्छा नहीं था और उसी दिन टीवी पर एक न्यूज़ आ रही थी कि एड्रियन नाम का एक लड़का पिछले 10 सालों से गायब है और कुछ भी एविडेंस न मिलने के कारण पुलिस भी अब इस केस को बंद कर रही है। और साथ ही में एक सीरियल किलर की भी न्यूज़ आती है जो कि लोगों को मार रहा था और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि एलेक्सा ही है। एलेक्सा का पेट दर्द कर रहा था और उसकी माँ के कहने पर उसके पिता उसका चेकअप कराता है, लेकिन उनके मुताबिक एलेक्सा बिल्कुल ठीक थी। अब रात को एलेक्सा जस्टिन से मिलती है और जस्टिन एलेक्सा को पहले से ही पसंद करती थी। एलेक्सा भी उसे किस करती है और बात आगे बढ़ी रही थी कि तभी एलेक्सा जस्टिन को बुरी तरीके से काटने लगती है। जस्टिन उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन एलेक्सा उस पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है। एलेक्सा को अब उल्टियां हो रही थी और उसका पेट भी अब बड़ा हो रहा था और साथ ही उसका पेट अंदर से बहुत ज्यादा टाइट फील हो रहा था। बार बार उसके प्राइवेट पार्ट से फ्यूल निकल रहा था। वो डर के मारे भाग के जस्टिन के पास आती है और जस्टिन उसे अपने घर पे ले जाती है। वहाँ पर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और एलेक्सा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे समझ आ नहीं रहा था कि वो क्या करे। वो फिर से अपने हेयरपिन को अपने प्राइवेट पार्ट में घुसाकर अपना अबॉर्शन करने की कोशिश करती है और उसे इस काम में बहुत दर्द होता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। एलेक्सा को कंफर्ट करने के लिए जस्टिन उसका साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है, जिसमें एलेक्सा भी उसे किस कर रही थी कि तभी अचानक से एलेक्सा अपना हेयरपिन जस्टिन के फेस में घुसा देती है। जस्टिन कुछ समझ पाती उससे पहले एलेक्सा उसे हेयरपिन से उसके ऊपर कई बार वार करके उसे मार डालती है। तभी वहाँ पर रोमन नाम का एक लड़का आता है। एलेक्सा एक रॉड को उसके पैर में घुसा देती है। वो बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एलेक्सा एक टूल को उसके मुंह में घुसाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। वो फिर उसी रॉड को रोमेन की गर्लफ्रेंड जूपी को मारने के लिए जाती है, लेकिन जूपी खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। उसी समय पर वहाँ पर एक लड़का जेनेट आता है। जेनेट को तब तक इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो उसके पास में जाकर उसे हक करती है और उसी रॉड को उसके पेट में घुसाकर उसे मार डालती है। ठीक उसी समय बाथरूम से जूपी भागती है और एलेक्सा उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगती है, लेकिन जूपी किसी तरह वहां से भाग जाती है।
एलेक्सा अपने घर पर आती है और उसके फादर लेपर उसे देखते हैं, लेकिन वो कुछ बात नहीं करती है। एलेक्सा अपने खून से सने कपड़े बदलती है और उसे जला देती है, जिससे कि आग कुछ ज्यादा ही फैल जाती है। लेकिन फिर भी एलेक्सा उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं कर रही थी। आग को जलता हुआ छोड़कर वो अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है और उनके रूम का डोर बाहर से लॉक कर देती है और घर से चली जाती है, जिसके कारण उसी आग में जलकर उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं। एलेक्सा फिर एयरपोर्ट पर जाती है, लेकिन वहां पर उसे उसका वांटेड फोटो दिखाई देता है। उसे अब समझ में आ गया था कि उसके किए गए मर्डर्स के बारे में जूपी ने पुलिस को बता दिया है और अब वो शहर से नहीं भाग सकती है। तभी उसे एड्रियन की फोटो देखकर कुछ आइडिया आता है। एलेक्सा कुछ हद तक एड्रियन की तरह दिखाई देती थी, लेकिन एड्रियन की नाक कुछ अलग थी। वो एयरपोर्ट के बाथरूम में जाकर खुद के बाल लड़कों की तरह काट लेती है और अपने ब्रेस्ट और पेट को छुपाने के लिए उन पर बहुत टाइट कपड़ा बांध लेती है। एड्रियन की तरह नाक पाने के लिए वो बार बार अपनी नाक पर वार करके उसे तोड़ लेती है और उसकी नाक से बहुत खून भी निकलता है। वो पुलिस के पास में जाकर खुद को एड्रियन बताती है। एड्रियन के फादर विंसेंट आकर वहां पर एलेक्सा को एड्रियन समझ लेता है। पुलिस एलेक्सा का डीएनए टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन विंसेंट ऐसा नहीं करने देता है। विंसेंट एलेक्सा को अपने घर ले जाने लगता है और अपने बेटे को पाने की खुशी में वो बहुत रो रहा था। वो तरस गया था एड्रियन की आवाज़ सुनने के लिए। एलेक्सा एड्रियन की तरह दिख तो रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी लड़की जैसी थी और इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती है। अब घर के सामने कार के रुकते ही एलेक्सा भागने लगती है, लेकिन विंसेंट उसे पकड़कर कहता है कि अगर किसी ने उसे हर्ट किया तो वो उसे मार डालेगा, भले ही वो खुद क्यों ना हो। विंसेंट फायर डिपार्टमेंट में काम करता था और उसके साथ में काम करने वाला एक एम्प्लॉय रायन उसके लिए खाना लेकर आया था। विंसेंट रायन को एड्रियन से मिलाता है, लेकिन एड्रियन को देखकर रायन थोड़ा हैरान था। विंसेंट एलेक्सा को एड्रियन का ही रूम रहने के लिए देता है। रूम के अंदर आकर एलेक्सा अपनी बॉडी पर बंधे टाइट कपड़ों को, क्योंकि उसे अपने पेट पर खुजली हो रही थी, विंसेंट को रूम में आता देखकर वो अपने आप को कपड़ों से ढक लेती है। विंसेंट फिर उसके कपड़े धोने के लिए मांगता है। एलेक्सा के पास आने पर वो विंसेंट को लात मारती है। एलेक्सा उसे पीछे मुड़ने का बोलती है और फिर अपने कपड़े निकालकर उसे दे देती है। विंसेंट को उसके कपड़ों से हेयरपिन मिलता है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता है। वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कुछ एनर्जी के इंजेक्शन लिया करता था, लेकिन इन सब का उस पर साइड इफेक्ट भी हो रहा था। अब कुछ देर के बाद में विंसेंट हेयरपिन के साथ में उन कपड़ों को एलेक्सा के पास में रख देता है। एलेक्सा देखती है कि वो फायर ब्रिगेड के कपड़े हैं। वो फिर से अपनी बॉडी पर टाइट कपड़ा बांधकर वही यूनिफॉर्म पहन लेती है। विंसेंट उसकी नाक का इलाज करता है और उसके बाल काटने लगता है। एलेक्सा के सर पर एक्सीडेंट वाला निशान देखकर वो कुछ नहीं कहता है और विंसेंट एलेक्सा को बाकी फायर ब्रिगेड के मेंबर के साथ में घुलने मिलने के लिए भेज देता है। एलेक्सा को कोई परेशान न करे, इसलिए विंसेंट बाकी मेंबर पर नजर रख रहा था। विंसेंट बाकी लड़कों को वार्न भी करता है कि एलेक्सा के साथ में अच्छा बिहेव करे और रात को वे सभी एक जगह पर आग बुझाने के लिए जाते हैं। अब दवाई से हुए साइड इफेक्ट की वजह से विंसेंट हेलुसिनेट कर रहा था कि कोई बच्चा टेबल के नीचे जल रहा है और असल में वहाँ कोई भी नहीं था। इधर घर पर खाना खाते समय विंसेंट एलेक्सा से बात करना चाहता था, लेकिन एलेक्सा कुछ भी बोल नहीं रही थी। एलेक्सा के ब्रेस्ट से कुछ लिक्विड निकल रहा था और विंसेंट उसे देखना चाहता था, लेकिन एलेक्सा उसे रोककर घर से बाहर जाना चाहती थी, पर घर का डोर विंसेंट ने लॉक करके रखा हुआ था। एलेक्सा से घुलने मिलने के लिए विंसेंट उसके साथ में डांस करने लगता है और एलेक्सा के मुंह से बात निकलवाने के लिए विंसेंट उसे जानबूझकर परेशान कर रहा था। एलेक्सा गुस्सा होकर उसे मारने लगती है और विंसेंट को अभी भी लग रहा था कि वो एलेक्सा नहीं बल्कि उसका बेटा एड्रियन है, जो कि अपने पिता के साथ में मजाक कर रहा है। एलेक्सा तो उस पर हेयरपिन से हमला करने वाली थी, लेकिन उसे रोककर वो उसे काबू पा लेता है और एलेक्सा को बाहर जाने के लिए वो चाबियां दे देता है। विंसेंट फिर से एनर्जी के मेडिसिन और इंजेक्शन लेने लगता है, लेकिन उसके ओवरडोज की वजह से वो बेहोश हो गया था। इस तरफ एलेक्सा बस पर तो चढ़ती है, लेकिन वो शहर छोड़कर नहीं जाती है। वो वापस से विंसेंट के घर पर सबूत को मिटाने के लिए आती है। वो विंसेंट को नहीं मार पाती है और वो विंसेंट को डेड कहकर उसे संभालती है। एलेक्सा ने अब खुद को एड्रियन एक्सेप्ट कर लिया था और वो अब विंसेंट के साथ में रहकर उसकी देखभाल करने लगती है। वो एड्रियन के फोटोज भी देखती है और यहाँ तक कि एड्रियन की माँ की ड्रेस भी एलेक्सा पहनने लगती है। पर अचानक से वो विंसेंट को आता देखकर अलमारी में ही छुप जाती है। विंसेंट एलेक्सा को अपनी वाइफ के कपड़े में देखकर शक नहीं करता है, क्योंकि एड्रियन भी बचपन से अपनी माँ के कपड़े पहनता था।
विंसेंट अब एलेक्सिया को और भी ज्यादा अपने बेटे के ही तरह प्यार करने लगा था। एलेक्सिया भी उसके प्यार को समझ रही थी और साथ ही वो विंसेंट के साथ उसके काम में भी मदद कर रही थी। विंसेंट उसे सिखा रहा था कि लोगों को कैसे सीपीआर देना है, कैसे उन्हें बचाना है, और उसके साथ में रहकर एलेक्सिया इंसान की जान की कीमत समझ पाती है। अब एक दिन रायन को एलेक्सिया की वांटेड फोटो दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि ये एड्रियन नहीं एलेक्सा है। अब फिर रात के समय फायर डिपार्टमेंट के सभी मेंबर्स पार्टी कर रहे थे और विंसेंट तो एलेक्सा के रूप में एड्रियन को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। एलेक्सा भी विंसेंट की खुशी देखकर खुश थी और पार्टी में रायन एलेक्सा के बारे में विंसेंट को कुछ बताना चाहता था, लेकिन विंसेंट उसकी बातें नहीं सुनता है। रायन एलेक्सा के पास जाता है और उससे कहता है कि वो जहाँ से आई है वहाँ पर वापस लौट जाए, लेकिन एलेक्सा भी उसकी बातों को इग्नोर करके विंसेंट के साथ में डांस करने लगती है। दोनों एक साथ में बहुत खुश थे, लेकिन अगले दिन उनके घर में विंसेंट की वाइफ मेहदी आती है। वो समझ जाती है कि वो उसका बेटा एड्रियन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती है और उसके साथ में मिलकर खाना खाने लगती है। एलेक्सा को रूम में भेजकर विंसेंट मेहदी से बातें करने लगता है। रूम के अंदर एलेक्सा अपने कपड़े खोलकर खुद को खुजा रही थी। अब खुजाते खुजाते उसके पेट में एक होल बन जाता है और वो उसके अंदर अपनी उंगली डालती है तो उसे पता चलता है कि उसके पेट के अंदर का हिस्सा टाइटेनियम बन चुका है और उसके खून की जगह फ्यूल जमा हो रहा है। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने पेट को मारने भी लगती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है, यहाँ तक कि उसके ब्रेस्ट से भी फ्यूल निकल रहा था। अब उसी समय मेहदी वहाँ पर आकर एलेक्सा को इस हालत में देख लेती है, लेकिन मेहदी को एलेक्सा के पेट में किसका बेबी है और एलेक्सा के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बस यही चाहती थी कि एलेक्सा विंसेंट का ध्यान रखे। सब कुछ पता होने के बाद में भी मेहदी विंसेंट को कुछ नहीं बताती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब रात को इंजेक्शन लगाने में एलेक्सा विंसेंट की मदद करती है और फिर विंसेंट एलेक्सा के फेस पर शेव करता है ताकि एलेक्सा के फेस पर दाढ़ी आ जाए और बाकी लड़के उसका मजाक नहीं बनाए। अब रात को वे सभी जंगल में एक आग बुझाने के लिए जाते हैं, लेकिन दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से विंसेंट अपने नाम के साथ साथ अपने एम्प्लॉय के नाम भी भूल जाता है। विंसेंट को कुछ होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है और वो एक गैस सिलेंडर उठाकर रायन के हाथ में दे देता है। वो सिलेंडर आग की वजह से रायन के हाथ में ही फट जाता है, जिससे कि रायन वहीं पर मारा जाता है, लेकिन इस हादसे में विंसेंट बच चुका था। अब रात को नहाते समय एलेक्सिया ये नोटिस करती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से भी अब फ्यूल निकल रहा है और उसके पेट के अंदर बेबी मूव हो रहा है, जिसे देखकर एलेक्सिया बहुत ज़्यादा खुश थी और बार बार कपड़ों को टाइट बांधने की वजह से उसकी बॉडी पर कई सारे कटने के निशान बन गए थे। उसी समय विंसेंट के आने पर वो खुद को ढक लेती है और विंसेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, वो बस उसे अपना बेटा मानता है। विंसेंट एलेक्सा की लड़की वाली बॉडी देखकर कुछ भी नहीं कहता है और रात को सभी लड़के नाच गा रहे थे। एलेक्सा भी उनके साथ में एंजॉय कर रही थी। कुछ लड़के एलेक्सा को गाड़ी के ऊपर उठाकर डांस करने को कहते हैं और तब एलेक्सा अपना वही स्ट्रिपर वाला डांस करती है। सभी उसका डांस देखकर हैरान हो जाते हैं और वे अभी भी उसे लड़का ही मान रहे थे। विंसेंट भी ये देखकर नाराज था और वहां से चला जाता है, जिसके बाद में रात को एलेक्सा दूसरी गाड़ी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन इस गाड़ी में पहले वाली गाड़ी जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर दूसरी तरफ विंसेंट खुद को आग लगा रहा था, लेकिन सही समय आने पर वो उस आग को बुझा देता है। इस तरफ एलेक्सा का डिलीवरी का समय आ गया था। जोर लगाने पर उसका पेट फटकर अंदर का टाइटेनियम दिख रहा था। वो काफी ज्यादा दर्द में भी थी और वो नेकेड ही घर की तरफ जाने लगती है। खुद को आईने में देखकर उसे पता लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगी। वो विंसेंट के पास में आकर सो जाती है और उसे किस करने लगती है। विंसेंट उसे अपना बेटा मानता था तो वो उसे दूर कर देता है और तभी एलेक्सा को लेबर पेन शुरू होता है। विंसेंट भी अपने फादर का फर्ज निभाकर एलेक्सा की डिलीवरी में उसे मदद करता है। एलेक्सा यहाँ पर फ्यूल की उल्टियाँ कर रही थी और विंसेंट उसे हिम्मत देता है। अब इसी दौरान वो विंसेंट को अपना असली नाम बता देती है, जिसके बाद में अब एलेक्सा का बच्चा तो पैदा हो जाता है, लेकिन उसके पेट के बुरी तरीके से फटने से वो खुद नहीं बच पाती है। विंसेंट एलेक्सा की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी होता है और बहुत रोता है। विंसेंट भी हैरान था कि एलेक्सा के साथ में ऐसा कैसे हुआ, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को अपना बना लेता है और वो आगे की लाइफ इसी बच्चे के सहारे में जिएगा। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड टाइटेनियम की है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों मैं मानता हूँ कि ये मूवी थोड़ी अजीब है,
लेकिन अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी में हुआ ये कि एक्सीडेंट की वजह से एलेक्सा के सर पर टाइटेनियम लगाने से उसके ब्रेन में कार की तरफ ज़्यादा लगाव हो गया और इसीलिए वो ह्यूमन से दूर रहा करती थी और उनसे नफरत करती थी और वो कार के साथ में इंटीमेट भी हुई थी। और हो सकता है कि उस कार में कुछ अलग शक्तियाँ हो, क्योंकि दूसरी गाड़ियों के साथ में एलेक्सा इंटीमेट नहीं हो पाई थी। एलेक्सा के असली पेरेंट ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया और विंसेंट के अंदर उसे एक अच्छा पिता मिला और इसलिए उसने विंसेंट की ही लाइफ अपना ली। असल में एड्रियन 10 साल पहले आग में जलकर मर चुका।